अध्याय 3 नमक का दरोगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर की दी हुई वस्तु का व्यापार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई रिश्वत से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। अधिकारियों की ऊपरी आमदनी बहुत थी। पटवारी गिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग में नौकरी पाना चाहते थे। मुंशी वंशीधर भी रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। वे उन्हें समझाने लगे, बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो। हम ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, न जाने कब मेरा अंतिम समय आ जाए। अब तुम ही घर के मालिक हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ सोत्र है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी उन्नति होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल पड़े। अच्छे शगुन से चले थे। जाते ही नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा था और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही ना था। वृद्ध मुंशी जी को सुख समाचार मिला तो फूले ना समाये। सर्दी के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचरण से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर यमुना नदी बहती थी। उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी दरवाजा बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आंखें खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का शोर सुनाई दिया। वे उठ बैठे। इतनी रात को गाड़ियां क्यों नदी के पार जा रही हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। उन्होंने वर्दी पहनी, रिवॉल्वर जेब में रखी और घोड़ा दौड़ाते हुए पुल पर आ पहुँचे। उन्होंने गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती हुई देखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपीदीन की। कौन पंडित अलोपीदीन? दातागंज के। मुंशी वंशीधर चौके। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। छोटे से बड़े सभी व्यक्ति उनके कर्जदार थे। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन जब उन्होंने पूछा कि इनमें क्या है, तो सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ गया। वे जोर से बोले, क्या गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। जब इस बात का भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। उनका भ्रम दूर हो गया। इसमें नमक के डेले थे। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आ रहे थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर उन्हें जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर आपको बुलाया है। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या,
स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना उचित ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। इन्हें वह जैसा चाहती हैं वैसे नचाती हैं। वे लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े खाए। फिर दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गईं? वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी आदेश है। पंडित आलोपी दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी आदेश को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही है। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। उनमें ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका नियम के अनुसार चालान होगा। बस मेरे पास अधिक बातों का समय नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो। मैं हुक्म देता हूँ। पंडित आलोपी दीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में शायद यह पहला ही अवसर था कि उन्हें ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते हुए कभी ना देखा था। विचार आया कि यह अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में कभी नहीं पड़ा। वे बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुन। आलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी, किंतु उन्हें अभी तक धन की शक्ति पर पूरा भरोसा था। अपने सहायक से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, ये इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह पंडित आलोपी दीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है। 30,000 पर? किसी तरह से संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आलोपी दीन ने एक मोटे ताजे मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी ओर आते हुए देखा। वे चारों ओर निराशा और दयापूर्ण दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद वह मूर्छित होकर गिर पड़े। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ियां पहने लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। सभी लोग विस्मित हो गए। इसलिए नहीं कि आलोपी दीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन का युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवाय न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ के वशीभूत। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिखाई पड़ रहा था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। डिप्टी मैजिस्ट्रेट ने अपने निर्णय में लिखा,
पंडित अलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए सबूत निराधार और भ्रमात्मक हैं। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपी दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। आज उन्हें संसार का खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि उनके निलंबन का आदेश आ पहुंचा। उन्हें कर्तव्य परायणता का दंड मिला। बेचारे टूटे दिल, शोक और खेद से व्यथित होकर घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही क्रोधित हो रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक ना सुनी। जब मुंशी वंशीधर घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो उन्होंने सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। पत्नी ने तो कई दिन तक सीधे मुंह बात ही नहीं की। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। उसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। मुंशी जी अगवानी के लिए दौड़े। देखा तो पंडित अलोपी दीन है। उन्होंने झुककर दंडवत प्रणाम किया और बोले, हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखाएं? मुंह पर तो कालीख लगी हुई है, किंतु क्या करे, अभागा कपूत है। नहीं तो आपसे क्यों मुंह छुपाना पड़ता। ईश्वर चाहे निसंतान रखे, पर ऐसी संतान ना दे। पंडित अलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। अलोपी दीन ने स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरखों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। पंडित अलोपी दीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात अपने अधिकार बल से मुझे हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। वंशीधर बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कह रहे हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे ही आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। अलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें कमी न होगी। अलोपी दीन ने स्टैंप लगा हुआ एक पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पत्र को स्वीकार कीजिए और इस पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से उनकी आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। वंशीधर कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के योग्य मैं नहीं हूँ। अलोपी दीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। अलोपी दीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में थमाकर बोले, ना मुझे विद्वता की चाह है, ना अनुभव की, ना मर्मज्ञता की, ना कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य से
सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव नदी के किनारे वाले उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखें। वंशीधर की आंखें भर आईं। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसास न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें गले लगा लिया।